हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स के बारे में। तो इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं कि सिग्नल कैसे क्रिएट करते हैं, सिग्नल्स के कौन कौन से टाइप रहते हैं और इनको कब और कहाँ यूज करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा डिटेल में देखने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है, बीच में कोई क्वेरी रहती है बीच में, तो आप उसको कमेंट में डाल देना, कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस कर दूंगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सिग्नल्स। सिग्नल क्या रहते हैं? एक्चुअली सिग्नल इज ए सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट दैट इज सेंट टू अ प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो सॉफ्टवेयर रहता है, अपना सॉफ्टवेयर क्या रहता है, एक प्रोग्राम रहता है, राइट। और उस प्रोग्राम के थ्रू अपन एक इंटरप्ट जनरेट करते हैं और उसी इंटरप्ट को अपन कहाँ भेजते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजते हैं, राइट। फिक्स सेट ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट टू अ प्रोसेस। सो कुछ सेट है, फिक्स सेट है, राइट। उन्हीं को अपन मतलब प्रोग्राम के थ्रू भेजते हैं, राइट, प्रोसेस को। सिग्नल्स आर आइडेंटिफाइड बाय इंटीजर्स। इनका एक्चुअली इनको इंटीजर रहता है और उनका एक ये मतलब सिंबॉलिक नेम भी रहता है, राइट। सो सिंबॉलिक नेम करेस्पॉन्डिंग टू इंटीजर वैल्यू, ऐसा रहता है। जैसे सिग सिग एच यू पी है, राइट। सो ये दिस इज द ये होता है हैंग अप द प्रोसेस उसके लिए। और इसका जो इंटीजर वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा, राइट। क्योंकि इसका जो पहले मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको कैसे स्टोर करते हैं मेमोरी में सिग्नल्स को, वो बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर फॉर सिग्नल्स। तो इसमें क्या रहता है कि जो एवरी प्रोसेस है, राइट, मतलब सभी प्रोसेस के साथ अपना एक 2 इंटीजर का जो मेमोरी एरिया है ना, वो ब्लॉक रहता है, राइट। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स 2 इंटीजर्स विथ द बिट करेस्पॉन्डिंग टू ए सिग्नल नंबर्स, राइट। एक इंटीजर कितना रहता है? 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट का रहता है, राइट, यानी कि 4 बाइट का रहता है। तो 32 बिट है ना, उसमें सब में अपन एक बार में 32 सिग्नल्स स्टोर कर सकते हैं, एक, राइट। और इसमें दो रहते हैं, एक रहता है पेंडिंग सिग्नल्स के लिए, एक रहता है ब्लॉक्ड सिग्नल्स के लिए, राइट। अगर कोई सिग्नल ब्लॉक है तो वो ब्लॉक्ड वाले इंटीजर वाले जो एरिया है अपना, वहां पे रहेगा। जैसे नीचे वाला देखो यहाँ पे, जैसे मान लो 2 वाला सिग्नल है, राइट। 2 पे क्या है? सिग इंट है, इंटरप्ट वाला। तो अगर ये वाला ब्लॉक्ड है ऑलरेडी, तो ये किसमें रहेगा? ब्लॉक्ड वाले सिग्नल्स में, राइट। अगर पेंडिंग में रहेगा, अगर पेंडिंग में ट्रू है तो पेंडिंग में रहेगा, करेस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर, राइट। मान लो 3 वाला है, 3 वाला क्या है? सिग क्विट है, क्विट द प्रोसेस। अगर ये वाला सिग्नल दिया अपन ने और वो अगर पेंडिंग है, राइट, तो वो किस किस वाले अरे में रहेगा? इस वाले में, राइट। जो फर्स्ट वाला जो इंटीजर है ना अपना, और उसमें जो बिट बिट इसका जो इंडेक्स है 3, राइट, तो इस पे रहेगा ये, राइट। सो द 2 इंटीजर कीप ट्रैक ऑफ पेंडिंग सिग्नल्स एंड ब्लॉक सिग्नल्स। इसमें अपन इसका ट्रैकिंग करते हैं कि कौन सा सिग्नल पेंडिंग है या ब्लॉक्ड है या जो भी है, राइट। जब सिग्नल एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद में उसको रिलीज कर देते हैं। सो व्हेन 32 बिट इंटीजर्स अप टू 32 बिट सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। मैंने बता दिया आपको कि एक बार में 32 सिग्नल्स को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके थ्रू, राइट। और ये जो ये रहेगा ना, दोनों इंटीजर्स, ये सारी प्रोसेस के साथ अपना अपना रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, ये शेयरेबल नहीं रहता है, राइट। अभी अपन बात करेंगे कि सिग्नल्स के टाइप्स कौन कौन से रहते हैं। तो 2 प्रकार के सिग्नल्स रहते हैं बेसिकली। एक होता है डिफॉल्ट सिग्नल्स, राइट, और एक होता है यूजर डिफाइंड सिग्नल्स। यूजर डिफाइंड, यूजर भी, यूजर मींस प्रोग्रामर, प्रोग्रामर भी अपना खुद का सिग्नल हैंडलर क्रिएट कर सकता है और उसको यूज कर सकता है, राइट। और इसमें जो एक्शंस रहते हैं बेसिकली या तो इग्नोर का रहता है, या टर्मिनेशन का, या कंटिन्यू का, या स्टॉप का, राइट। तो IGN है, दिस इज फॉर द इग्नोर द सिग्नल, डू नथिंग, जस्ट रिटर्न, राइट। जो टर्मिनेशन वाला है उसमें अपन टर्मिनेट कर सकते हैं प्रोसेस को। कंटिन्यू में यानी कि अनब्लॉक, स्टॉप, स्टॉप द प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस स्टॉप्ड है उसको अनब्लॉक करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्टॉप में क्या करते हैं? अपन ब्लॉक करते हैं, राइट। अगर अपने ब्लॉक किया या, राइट, तो वो किस में रहेगा? ब्लॉक सिग्नल्स में चले जाएगा। और कंटिन्यू किया तो वो पेंडिंग में चले जाएगा, करेक्ट। इसका मैं आपको एग्जांपल भी रन करके दिखाऊंगा, डिफॉल्ट सिग्नल और ये यूजर डिफाइंड सिग्नल्स कैसे होते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने डिफॉल्ट सिग्नल्स के लिए लिया, राइट। इसमें मैंने ये कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड किया है, इनके करस्पॉन्डिंग मैंने ये भी दे दिया कि कौन कौन सा किसके लिए है। जो वेट वाला है अपना, ये इसके लिए है, राइट। एंड जो सिस्टम टाइप्स वाला है, ये अपन टाइप के लिए इंक्लूड किया मैंने। ये यूनिआई STD है, ये स्लिप के लिए किया मैंने, राइट। और ये सिग्नल डॉट एच है, ये सिग्नल्स के लिए इंक्लूड किया। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये फोर्क और ये वेट, राइट। फोर्क होता है कि कुछ नया प्रोसेस अपने को स्टार्ट करना है, उसके लिए फोर्क यूज करते हैं नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए। और ये क्या रिटर्न करता है? प्रोसेस ID रिटर्न करता है। अगर ये 0 रिटर्न कर रहा है मीन्स
कि ये जो प्रोसेस क्रिएट हुआ ना नया वाला वही रन हो रहा है आगे, राइट, और जो प्रोसेस आईडी 0 रिटर्न कर देगा। अगर ये प्रोसेस आईडी ग्रेटर देन 0 रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू, दैट मीन्स कि वो जो प्रोसेस क्रिएट हुआ ना उसका आईडी रिटर्न कर रहा है, और जो मेन प्रोसेस था अपना पेरेंट प्रोसेस था वो कंटिन्यू हो रहा है। तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, तो वो वाला आप वीडियो रेफर कर लेना, राइट। सो अभी के लिए समझो कि यहाँ से आया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ये डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर यूज किया किल वाला, इसमें मैंने प्रोसेस आईडी दिया, राइट, पीआईडी। गेट पीआईडी क्या करेगा, करंट पीआईडी देगा, यहाँ पे जो भी करंट में आएगा ना उसका पीआईडी देगा। और सेकेंड, राइट, ये सिग्नल का दिया अपन ने कि भाई ये करना है। ये इंट क्या करता है, इंटरप्ट करता है, राइट। सो ये इंटरप्ट करेगा ये, और एक किल करेगा, राइट। तो ये किल क्या करेगा, उसको रोक देगा। तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे वेट करेगा कि जो चाइल्ड वाला टर्मिनेट हो, उसके बाद में यहाँ पे आएगा ये मैंने वेट और ये सब उसमें बताया है, लास्ट वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया। अभी के लिए समझो कि वेट क्या करेगा, जैसे थ्रेड में वेट करता है वही ज्वाइन काम करता है, वही ये वेट वाला प्रोसेस में करता है कि जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ वो टर्मिनेट होगा, उसके बाद में यहाँ पे मेन प्रोसेस में मर्ज हो जाएगा, राइट। मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप अपने आप टर्मिनेट हो गया ये, right? और ये टर्मिनेट हुआ इसका यहाँ पे देखिए कि चाइल्ड प्रोसेस 0 इज रनिंग, राइट। चाइल्ड प्रोसेस 0 इज रनिंग मतलब ये वाला चाइल्ड प्रोसेस 0 इज रनिंग। 0 क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस के लिए रन हो रहा है, राइट। और पीआईडी 0 कब रहेगा, मैंने बताया अभी आपको कि जब यहाँ से नया जो प्रोसेस क्रिएट हुआ अगर वो यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट, तो उस केस में मतलब चाइल्ड प्रोसेस रन हो रहा है, करेक्ट। और अगर यहाँ पे प्रोसेस आईडी आ रहा है कुछ भी ग्रेटर देन 0, मतलब मेन प्रोसेस रन हो रहा है, और जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ उसका पीआईडी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पीआईडी 0 है, मीन्स चाइल्ड प्रोसेस रन हो रहा है, राइट। तो चाइल्ड प्रोसेस रनिंग यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप पेरेंट प्रोसेस इज रनिंग, राइट। और यहाँ पे उसका जो प्रोसेस आईडी है वो कितना है, ये जो 4803 है ये किसका प्रोसेस आईडी है, ये है यहाँ पे, यहाँ से, राइट। और यहाँ पे कौन सा है, मेन वाला, तो ये मेन का प्रोसेस आईडी है ये, राइट। और यहाँ पे आया, उसके बाद में क्या हुआ, किल को कॉल हुआ, राइट। क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डर डिफाइंड नहीं है कि आपको कौन सा चाइल्ड प्रोसेस रन होगा या पेरेंट प्रोसेस, जैसे थ्रेडिंग में रहता है कोई सा भी थ्रेड आगे पीछे रन हो सकता है, राइट। तो वैसा ही प्रोसेस में है कि कोई सा भी प्रोसेस मेन या चाइल्ड या आपने 10 प्रोसेस क्रिएट किए हैं तो 10 में से कौन सा भी आगे पीछे रन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसलिए अपन इसका प्रोसेस आईडी या थ्रेड आईडी यूज करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही पेरेंट प्रोसेस में आया उसके बाद में और ये चाइल्ड प्रोसेस है वो पहले ही रन हो रहा है, राइट। और यहाँ से इसको टर्मिनेट हो गया, ये किल को उसको ने कॉल किया, और जैसे ही टर्मिनेट हुआ, राइट, यहाँ पे देखिए उसके बाद में ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से वेट में ज्वाइन हो जाएगा, और उसके बाद में ये वाला प्रिंट हो जाएगा, चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेटेड, राइट, दिस वन, सी। सो ये जो 4803 है, राइट, पेरेंट प्रोसेस, ये जो गेट पीआईडी है ये पेरेंट प्रोसेस का आईडी दे रहा है। और यहाँ पे जब वेट में क्या होता है, जब वो टर्मिनेट होके आता है ना, वेट में ज्वाइन होता है, तो यहाँ से जो रिटर्न करेगा ना ये कि कौन सा टर्मिनेट हुआ है, तो कौन सा टर्मिनेट हुआ है, चाइल्ड वाला, तो ये चाइल्ड प्रोसेस का आईडी यहाँ पे रिटर्न कर देगा, पीआईडी में अपन यहाँ पे अब चाइल्ड प्रोसेस का आईडी देगा। और ये 4807 है, देख लीजिए यहाँ पे अलग है, ये 4807 है और ये 4803 है, राइट। सो 4803 मेन प्रोसेस है और 4807 वो चाइल्ड प्रोसेस है, तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से ही ऑटोमेटिक, सो ये हो गया डिफॉल्ट हैंडलर्स, डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर्स। अब मैं आपको जो यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर्स है वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या किया, यूजर डिफाइंड में अपन अपना यूजर प्रोग्राम में डिफाइन करता है, तो ये अपना हैंडलर बनाया अपन ने, राइट, फंक्शन बनाया, उसमें उसका जो सिग्नेचर ये है कि इसमें रिटर्न टाइप इसका वॉइड ले लो, राइट। और इसका जो ये अपना एक आर्गुमेंट लेता है ये, राइट। और वो आर्गुमेंट में क्या रहेगा, उसमें सिग्नल दे रहे हैं ना अपने, कौन सा सिग्नल दे रहे हैं अपन, इंटरप्ट के लिए दे रहे हैं, क्विट के लिए दे रहे हैं, अबॉर्ट के लिए दे रहे हैं, जो मैंने बहुत सारे बताया ना आपको। यहाँ पे देखिए आप, ये इससे ज्यादा है, ये मैंने कुछ है कि यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे 1 है वो हंग के लिए है, इंटीजर है, इंटरप्ट के लिए है, क्विट के लिए है, राइट, इलीगल इंस्ट्रक्शन के लिए है, ट्रैप के लिए, बोर्ड के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं, 32 अपन इसमें रख सकते हैं, राइट। सो इनमें से कौन सा अपन दे रहे हैं, यहाँ पे कौन सा पास कर रहे हैं इसमें जो यूजर डिफाइंड हैंडलर है उसमें, तो वो उसको अपन यहाँ पे स्टोर करते हैं, और उसके साथ अपन कुछ भी कर सकते हैं फिर इसमें। तो यूजर डिफाइंड है मतलब यूजर अपना डिफाइन करता है, तो उसमें अपने हिसाब से उसको जो भी करना है वहाँ पे प्रोसेस या जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे देने हैं वो यहाँ पे अपन दे सकते हैं, राइट। अभी के लिए मैंने यहाँ पे ओनली प्रिंट स्टेटमेंट डाला है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने ये इंटरप्ट वाला दिया, राइट।
और यहाँ पे मैं इंटरप्ट जनरेट करूंगा और इसके थ्रू ये सिग्नल और यहाँ पे इंटरप्ट और ये वाला जाएगा यहाँ पे सिग्नल में, राइट। और ये अपना फंक्शन का नाम है, जो हैंडलर है उसका नेम है, यहाँ पे देंगे अपन इसमें कॉल में, राइट। तो यहाँ से होगा और ये जो मेन वाला है ये चलता रहेगा यहाँ पे, और बीच में अपन इंटरप्ट देंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड चल रहा है, राइट, विदाउट एनी इंटरप्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, इंटरप्ट देता हूँ, कंट्रोल सी दबाता हूँ, ठीक। यहाँ पे सी कॉट सिग्नल 2 और प्रोसेस आईडी 7056, राइट। यहाँ पे अभी मैं एक बार और इंटरप्ट देता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, सीधे कॉट सिग्नल 2 प्रोसेस आईडी 7057। तो यहाँ से अपन जैसे ही इंटरप्ट देते हैं वो यहाँ पे इस सिग्नल जो भी यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर है ना अपना, उसको चले जाता है, राइट। एक बार और देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए मैंने केसी दबाया और यहाँ पे ये आ गया, राइट, सिग्नल 2, राइट। क्योंकि जो इसका जो सिग्नल इंट है ना, इंटरप्ट वाला, इसका जो इंटीजर वैल्यू कितना है, 2 है। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, राइट, इसका सिग इंट का 2 है और ये इंटरप्ट करेगा प्रोसेस को, ये क्विट नहीं करेगा, इंटरप्ट करेगा। अब इसमें अपन अपना हिसाब से जो भी लॉजिक अपन डाल सकते हैं, अपना जो भी यूजर डिफाइंड हैंडलर है ना इसमें, कि क्विट करना है या कुछ और प्रोसेस करना है, इग्नोर करना है, राइट। वो जो मैंने बताया ना आपको यहाँ पे कि क्या क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ये जो भी एक्शंस हैं या और कोई भी एक्शंस हैं वो अपन यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। अभी अगर मैं इसको क्विट करता हूँ डायरेक्ट, राइट, यहाँ पे मैंने अगर इसको क्विट किया तो क्या करेगा, ये डायरेक्ट क्विट हो जाएगा। जैसे ही अपन इंटरप्ट देंगे ना कुछ भी, यहाँ पे मैंने इसे क्विट किया, राइट, इसका इंटीजर वैल्यू कितना है, 3 है। अगर मैंने डायरेक्ट ये किया तो फिर अगर मैं डायरेक्ट इसको इंटरप्ट दूंगा तो ये डायरेक्ट क्विट हो जाएगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी इससे पहले वाले में जो सिग था इसमें इंटरप्ट हो रहा था, ओनली क्विट नहीं हो रहा था। मैं इसको रन करता हूँ आपको। अभी देखो यहाँ पे सही चल रहा है प्रॉपर, राइट। और जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये क्विट हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिग क्विट दिया है और ये डायरेक्ट इसको क्विट कर देगा। वैसे ही इसमें अबोर्ट के साथ रहता है। जैसे मैंने इसको अगर ABRT किया, वो भी अबोर्ट वाला भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए अभी मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखिए प्रॉपर रन हो रहा है हेलो वर्ल्ड, राइट, इनफाइनाइट लूप है। अभी मैं अगर इसमें इंटरप्ट दूंगा ना तो फिर क्या होगा, ये क्विट हो जाएगा। कंट्रोल सी दबाया मैंने और ये डायरेक्ट क्विट हो गया। सो ये मैंने बताया आपको कि यूजर डिफाइंड हैंडलर, जो सिग्नल हैंडलर्स है उसके बारे में, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो भी आप कमेंट करके बताओ, ताकि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा। या थैंक यू।